साबरमती से 6 अप्रैल को रवाना हुई कांग्रेस सेवा दल की आजादी गौरव यात्रा ने आज प्रदेश में प्रवेश किया। आजादी गौरव यात्रा का कांग्रेस के बड़े नेताओं ने किया जोरदार स्वागत। राजस्थान सीमा पर जयसिंहपुर खेड़ा में किया यात्रा का स्वागत। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। खबर को विस्तार से जानने के लिए यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। कांग्रेस की आजादी गौरव यात्रा का कांग्रेस के बड़े नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। राजस्थान सीमा पर जयसिंहपुर खेड़ा में यात्रा का स्वागत हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, यह यात्रा दिलाएगी आजादी की याद। आखिर अनेकों कुर्बानियों के बाद मिली थी आजादी। यह यात्रा आने वाली पीढ़ी के लिए होगी प्रेरणा। देश में ऐसी ताकतें मौजूद जो चाहती हैं आपस में लड़ाना। आजादी व धर्म के नाम पर लड़ाना चाहती हैं कुछ ताकतें। आपस में लड़कर आजादी पड़ जाएगी खतरे में। चुनाव के वक्त कांग्रेस महंगाई व बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठाएगी जोर शोर से। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल ने कहा, मंदिर मस्जिद के नाम पर इस देश को किया जा रहा है कमजोर। इतिहास से लिए जाते हैं सबक। इतिहास को संशोधन करने का प्रयास नहीं किया जाता। भाजपा इतिहास बदलने का कर रही है प्रयास। पाठ्यक्रम में बदलाव करना दुर्भाग्यपूर्ण। पंजाब में आप पार्टी द्वारा मंत्री के इस्तीफे लेने के सवाल पर कहा, कांग्रेस ने नैतिकता के आधार पर कई बार लिए हैं इस्तीफे। केंद्र सरकार पूरी तरह से भ्रष्ट, अनैतिकता को रखा ताक पर। इंद्रप्रस्थ को गुजरात से आए लोगों से कराया जाएगा मुक्त। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा, भारत की आजादी में आरएसएस का नहीं है कोई योगदान। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में दिया देश का विकास। भाजपा ने सिर्फ खड़ी की हिंदू मुस्लिम की दीवार। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा, कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद सोच में आया परिवर्तन। अगर मिलकर नहीं चले तो हो जाएंगे सत्ता से दूर। कांग्रेस का एक ही मंत्र, सब चले मिलकर। सीबीआई की छापेमारी राजनीति से प्रेरित। संवैधानिक संस्थाओं को किया जा रहा है नष्ट। भाजपा लोकतंत्र के लिए खतरा। भाजपा का एकमात्र मकसद सत्ता हथियाना। देसाई जी गौरव यात्रा लेके आए सेवा दल, साबरमती आश्रम से चले हैं, आज यहाँ पहुंचे हैं। इस चीज का गौरव, आज इस बात का मेरे को गौरव है कि जिस चीज के लिए गौरव यात्रा लेके आए हैं, देश की आजादी का 75वां वर्ष जो मनाया जा रहा है और कितनी कुर्बानियों से देश आजाद हुआ है, नई पीढ़ी को जानने की जरूरत है। और ये भूमि जो हरियाणा की है, यहाँ तो आजादी की लड़ाई 1857 में शुरू हो गई थी, जब राजा नाहर सिंह को, नवाब झज्जर को और राव तुलाराम को जब लड़ाई आपने देखी, जब से आजादी की लड़ाई इस इलाके में लड़ी और आखिर तक बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी यहाँ हुए। मेरे को इस बात का गौरव है। इस गौरव यात्रा जो आई है उसका यहाँ पे हमने जो उनका स्वागत किया है, गौरव इस बात का है क्योंकि मैं भी एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूँ। मेरा दादा और मेरे पिताजी की आज़ादी की लड़ाई लड़े, तो हम जानते हैं आज़ादी किस कीमत पर बनी है। तो इस आज़ादी को कायम रखना है। देश में ऐसी भी ताकतें हैं जो आपस में लड़ाकर अपनी आज़ादी खतरे पड़ सकती है। इस आज़ादी को कायम रखना है तो एक ही रास्ता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं। कोशिश करेंगे कोई धर्म के नाम पर, जात के नाम पर लड़ने का, एक ही रास्ता है जो बापू गांधी रास्ता दिखा गए थे, जहाँ से ये यात्रा चली है कि सब वो भी थे, धार्मिक थे, हिंदू धर्म था उनका, लेकिन सारे धर्मों की इज्जत करते थे, सारी जातियों की करते थे, देश को जोड़ने का काम किया उन्होंने। तो आज जो यात्रा लेके आए हैं, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं उनका स्वागत भी करता हूँ और मैं उम्मीद रखता हूँ, भरोसा भी है कि जिस प्रकार से यात्रा चली है, ये पूरे जहाँ से आए हैं वहाँ के लोगों को प्रेरणा भी दी होगी, आने वाली पीढ़ी को भी प्रेरणा दी होगी कि आज़ादी को कायम रखना, मजबूती से एक होकर तभी आज़ादी कायम रह सकती है। सब धर्म जातियाँ एक होकर अपने देश के हित के लिए लड़ाई लड़े। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे
इस देश में पहले जब फिरंगियों से लड़ाई लड़ी जाती थी, आज जो देश में जो राष्ट्रीय ये षड्यंत्रकारी संघ जो इकट्ठे हो रहे हैं, उनसे लड़ाई में अग्रणी होकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं उन सभी सेवा दल के साथियों का मैं अभिवादन करता हूं और निश्चित तौर से जो 4 दिन की यात्रा आपके हरियाणा प्रदेश में रहेगी, वो जहां से भी गुजरेगी, जहां भी गांवों में से आप गुजरोगे, उसका निश्चित तौर से आपसे प्रेरणा मिलेगी और इसका लाभ लोगों को मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूं। साथियों, जो भी मेरे साथियों ने कहा था कि अगर पहले देखा जाए तो इस आरएसएस का या बीजेपी जो उस समय जनसंघ कहलाती थी, उनको बताना चाहिए कि क्या उनका कोई किसी तरह का कोई रोल भारत की आजादी के लिए रहा है? क्या उन्होंने उस समय की जो फिरंगी जो ब्रिटिश हुकूमत थी, उनसे लड़ाई के लिए किसी ने भी कोई नाखून कटाने का काम किया है? क्या किसी ने भी स्वाधीनता संग्राम के आंदोलनकारियों को, जो कांग्रेस पार्टी, जो महात्मा गांधी ने तिरंगे के नीचे इकट्ठा करके अटक से लेकर कटक तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब जाति, धर्म, वर्ग और संप्रदाय को इकट्ठा करके जो ब्रिटिश हुकूमत को दूर भगाने का काम किया था, उसमें इस बीजेपी का क्या रोल रहा है? क्या 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय क्या इन्होंने उस समय के वायसराय को नहीं लिखा था कि हम भारत छोड़ो आंदोलन के पक्ष में नहीं है, हम अंग्रेजों के साथ हैं? ये अंग्रेजों के पिट्ठू, ये अंग्रेजों के गुलाम आज किस हैसियत से कहते हैं? आज कहते हैं कांग्रेस के 70 साल में क्या हुआ, आज कांग्रेस से राष्ट्रवाद की ये सर्टिफिकेट देने की बात करते हैं। आप देख लीजिए, जो भी छापे पड़ रहे हैं वो सब राजनीति से प्रेरित हैं। आजकल जो तोता के बारे में जो कहा करते थे हमारे मीडिया के लोग, वो तोता है सीबीआई, वो तोता है। और ईडी, आपका सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, सब कुछ जो है इनके सारी जो हमारी संस्थाएं हैं उनको नष्ट कर रहे हैं और ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। आपको लगता है हरियाणा में भी ऐसे सीबीआई के छापे हो सकते हैं क्योंकि चुनाव आने? नहीं, ये कुछ भी कर सकते हैं। जहाँ भी चुनाव होते हैं वहाँ छापे लगते हैं। अभी हमारे धर्म सिंह छोकर जी के यहाँ छापे पड़े थे, तो और भी किसी के यहाँ छापे पड़ सकते हैं। लालू जी के यहाँ भी छापे पड़े हैं। तो इनका मकसद केवल एक ही है कि सत्ता हथियाना, मंदिर मस्जिद के नाम से जनता को गुमराह करके, और ये सत्ता को हथियाना चाहते हैं। महंगाई को, बेरोजगारी को, भ्रष्टाचार को, उनसे ध्यान बांटने के लिए मंदिर मस्जिद का नाम कर लेकर उसका दुरुपयोग करते हैं। एक लास्ट पर्सन का पाठ पढ़ लिया। एकता तो आप देख रहे हैं कि एक परिवर्तन आया, लोगों की सोच में आया। अगर हम मिलके नहीं चलेंगे तो सत्ता हमारे से दूर जाएगी। तो एक ही मंत्र है, मिलके चलो। ठीक है।